आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, जो मदीना की गलियों से शुरू होकर हिंदुस्तान के दिल तक पहुंचती है। ये कहानी है अंसारी नाम के पीछे छिपे मतलब की, एक ऐसे समुदाय की जिसके नाम का मतलब ही मददगार है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नाम सिर्फ एक सरनेम क्यों नहीं है। फिर हम भारत में उनके आने की कहानी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। अंसारी समुदाय को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जहां से इस नाम की, इस पहचान की शुरुआत हुई। तो सवाल उठता है, क्या अंसारी सिर्फ एक सरनेम है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सरनेम से कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो सम्मान का एक तमगा है जो इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर कमाया गया था। देखिए, अंसारी शब्द निकला है अंसार से, जिसका अरबी में सीधा सीधा मतलब होता है मदद करने वाले या द हेल्पर्स। ये कोई सरनेम नहीं बल्कि एक खिताब यानी एक टाइटल है। ये सम्मान उन लोगों को मिला था जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के मक्का से हिजरत के वक्त उनकी और उनके साथियों की मदद की थी। और ये जो मदद करने की परंपरा है ना, इसकी शुरुआत हुई थी हजरत अबू अयूब अंसारी जैसी शख्सियतों से। उन्होंने मदीना पहुंचने पर पैगंबर की मेजबानी की थी और यहीं से सेवा की वो विरासत शुरू हुई जो आज भी इस समुदाय की पहचान है। लेकिन कहानी यहीं मदीना में खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। ये सफर कई महाद्वीपों से गुजरा और अपने साथ नए विचार और नायाब हुनर लेकर भारत की जमीन पर पहुंचा। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में अंसारी समुदाय का जो इतिहास है वो बहुत लंबा और गहरा है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि ये विश्वास, हुनर और संस्कृति का एक संगम था जो सदियों तक यहाँ फलता फूलता रहा। अब देखिए, उन्होंने कई तरह के काम किए, लेकिन एक खास हुनर था जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। एक ऐसा हुनर जिसे उन्होंने एक शानदार कला में बदल दिया। कहते हैं कि एक धागे से वे दुनिया का दिल जीत लेते हैं, और ये बात उनकी कारीगरी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सिर्फ एक हुनर नहीं था, ये एक कला थी जो पीढ़ियों से उनके खून में थी और उनका सबसे बड़ा योगदान बनी। खासकर इन इलाकों में वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, यहाँ अंसारी समुदाय भारत के मशहूर टेक्सटाइल उद्योग की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बन गया। खासतौर पर बनारसी साड़ी को जो शोहरत मिली, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनका हुनर देश की अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा बन गया। लेकिन उनकी सेवा, उनका योगदान सिर्फ करघे तक ही सीमित नहीं था। जब देश को जरूरत पड़ी तो ये मददगार एक नई लड़ाई के लिए आगे आए। उनका जो मदद करने का जज्बा था वो अब एक नए, बहुत बड़े मकसद के लिए काम आने वाला था। मिसाल के तौर पर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को ही ले लीजिए। ये दिखाता है कि इस समुदाय ने सिर्फ बुनकर और कारीगर ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी भी दिए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। और आज भी मददगार होने का वो जज्बा, वो सिद्धांत जिंदा है, बस उसका रूप बदल गया है। आज के दौर में वो हर मॉडर्न फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं, जो दिखाता है कि ये समुदाय वक्त के साथ कैसे ढल जाता है। तो देखिए, ये सफ़र कितना शानदार रहा है। शुरुआत हुई मददगार के तौर पर, फिर वो बने एक कारीगर, फिर स्वतंत्रता सेनानी और आज राष्ट्र निर्माता। ये अतीत से लेकर आज तक एक सीधी लकीर है जो सेवा के एक ही धागे से जुड़ी हुई है। इतने सदियों में इतने बदलावों के बाद भी एक चीज़ है जो नहीं बदली, वो है उनका मूल मंत्र, मेहनत और मदद। यही उनकी पहचान की जड़ है। चाहे वो करघे पर काम कर रहे हों, देश चला रहे हों या मरीजों का इलाज कर रहे हों। और यहीं आकर ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो पहले अंसार मददगार थे, आज के ज़माने में, आज की दुनिया में एक मददगार होने का मतलब क्या है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी लिखी जा रही है।